और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़े हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों की जानकार है। हुसैन जावेद हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी का रुख करूं और उनसे पहला सवाल, उसके बाद माथुर सर और हुसैन जावेद जी आपके पास आ रहा हूं। मेरा पहला और सीधा सवाल है संजीव सर, नाइजीरिया का आतंकवाद आतंकवाद, भारत के पड़ोस में पाकिस्तान का आतंकवाद आतंकवाद नहीं, और मैं तो पाकिस्तान को भी कहता हूं कि पाकिस्तान में टीटीपी का आतंकवाद क्या आतंकवाद नहीं है। संजीव जी देखिए विवेक जी, आतंकवाद का जो दानव है, आतंकवाद का जो शैतान है, राक्षस है, इसके ऊपर यदि विजय पानी है, और ये जाहिर है कि पूरी मानवता का यह दुश्मन है, ये किसी एक देश का दुश्मन नहीं है, बल्कि पूरी मानवता उससे खतरे में है। पूरी मानवता उसकी विक्टिम रही है, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर भी अनेक ऐसी घटनाएं होती हैं। हुसैन जावेद जी बैठे हुए हैं, तो ये जो पूरे, और नाइजीरिया हो या अन्य जगहें हो, देखिए आतंकवाद के ऊपर जो संगठित जब तक रुख नहीं अख्तियार किया जाएगा और इसके बारे में एकताबद्धता जब तक नहीं स्थापित की जाएगी और डबल स्टैंडर्ड जब तक नहीं त्यागे जाएंगे, इस आतंकवाद की चुनौती पर मानवता को क्या मजबूरी है अमेरिका की संजीव जी? देखिए अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड साफ दिखाई देते हैं। आपने जाहिर है कि पाकिस्तान का जिक्र किया, लेकिन मैं अवश्य इस बात को भी जिक्र करना चाहूंगा कि अभी बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी पर जो हमले हो रहे हैं, उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप चुप क्यों हैं? मुझे याद है अच्छी तरीके से कि जब पिछली वर्ष 2024 में अगस्त के महीने में शेख हसीना की सरकार अपदस्थ हुई थी और वहां पर हिंदू कम्युनिटी के ऊपर बड़े हमले हो रहे थे, तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन ट्रेल में थे और कैंपेन ट्रेल के दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल के माध्यम से ये कहा कि यदि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो मेरी वॉच में ये जो घटनाएं हैं हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो बांग्लादेश में हो रहा है वो नहीं होती। लेकिन अभी तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अभी सिर्फ उन्हें नाइजीरियाई क्यों दिखाई दे रहा है, नाइजीरिया के क्रिश्चियंस ही क्यों दिखाई दे रहे हैं, और अन्य जगहों में जो लोगों के ऊपर जो दमन हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने चुप्पी साध रखी है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स साफ साफ दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के संदर्भ में जाहिर है कि अमेरिका का जो रुख होता है वो काफी डबल स्टैंडर्ड वाला स्पष्ट रूप से दिखता है। विश्व का जो सबसे कुख्यात आतंकी है जिसने कि अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया था, ओसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में ही पाया गया था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की टेरिटरी का जो इस्तेमाल है वो अमेरिका अपने अनेकों स्ट्रेटजिक और वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए करता है, चाहे वो अफगानिस्तान और ईरान और के ऊपर ये इम्पोर्टेंट है सर, और या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर वॉच रखने की और उसे एक तरीके से ऑलमोस्ट एक कंट्रोल में रखने की बात हो। अनेकों ऐसे अमेरिका के इंटरेस्ट हैं जिसकी की वजह से पाकिस्तान के प्रति उसका जो स्टैंडर्ड है वो दोहरा हो जाता है। और लेकिन ये जो पूरा जो दोहरा स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए विवेक जी, जैसा कि हम आपके पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही संजीव सर, मैं जल्दी से सारे पैनलिस्ट का रिएक्शन ले लूं क्योंकि समय बहुत तेजी से निकल रहा है। पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी और नॉन नेटो अलाई के तौर पर अमेरिका यूज करता है, इसलिए पाकिस्तान के आतंकी नहीं है। ये ही बात अभी तक जो आपके जवाब से निकल कर आई है, यही सबसे ज्यादा ट्रबल मेकर है, सबसे ज्यादा चिंता पैदा करने वाली बात है। माथुर सर का रिएक्शन, और अमेरिका से इस वक्त हमारे साथ धीरज कौल, डॉक्टर धीरज कौल भी जुड़ रहे हैं। कौल साहब आपका भी बहुत स्वागत है। माथुर सर आपका रिएक्शन देखिए, और ये टॉपिक और ये मुद्दा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मैं देश को पहले रखता हूं, इसलिए ऐसे मैं न्यूज लेकर आता हूं जो कि पूरे देश के हित से जुड़ा हुआ मामला है। विवेक, इसमें कोई संदेह नहीं है और आपको इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत मैं आपका साधुवाद करता हूं। आप बिल्कुल सही मुद्दे उठाते हैं। और आज का जो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसको स्टेटमेंट को अलग भाषा में कहूंगा। अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड नहीं है, अमेरिका का सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड है। और वो स्टैंडर्ड ये है कि चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट सही होना चाहिए। उनके इंटरेस्ट में अगर आतंकवाद को साधुवाद कहना पड़ेगा तो भी ठीक है, अगर एक प्रकार के आतंकवाद को अच्छा कहना पड़ेगा तो भी ठीक है। बंगाली हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो वो ठीक है, लेकिन ईसाइयों के ऊपर नाइजीरिया में अत्याचार हो वो ठीक नहीं है। ये तमाम चीजें जो हैं, अमेरिका का एकमात्र उद्देश्य यही है कि कैसे अमेरिका अपना उल्लू सीधा कर सकता है। अमेरिका को आज पाकिस्तान की जरूरत है और ये वही ट्रंप है जिसने 2018 में स्टेटमेंट दिया था कि हमने अरबों डॉलर पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान ने वो अरबों डॉलर
टेररिज्म को बढ़ावा देने में खर्च कर दिए, वही ट्रंप है। इस स्टेटमेंट को देखा जा सकता है। लेकिन आज पाकिस्तान की उनको जरूरत है, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ वो बोल नहीं रहे हैं। पाकिस्तान की जरूरत उनको चीन को काउंटर करने में है, पाकिस्तान की जरूरत उनको अफगानिस्तान में अपने इंटरेस्ट को देखने में है। तो पाकिस्तान के आतंकवादियों को माफी, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, यूनिपॉइंट एजेंडा है उनका ट्रंप का कि भाई तो हमारे देश के लिए जो फायदेमंद है वही होगा। पाकिस्तान में जो आतंकवादी है वो आतंकवादी उनके हिसाब से नहीं है। कारण यही है कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद पनपा है उसका जन्मदाता भी कहीं ना कहीं अमेरिका है। ये बात ध्यान रखें। जब जो तालिबान को बनाया था, तालिबान को क्यों बनाया गया था, ये पाकिस्तान, जैसा कि वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर यू फॉर लास्ट 30 इयर्स, वो वहां भी जो जन्मदाता टेररिज्म का, उसके पीछे अमेरिका का हाथ था। अमेरिका दुनिया का, मुझे लगता है, एक बहुत बड़ा वो आतंकवाद का समर्थक देश है। जहां भी आतंकवाद से अमेरिका को लाभ मिल रहा है, चाहे वो वेनेजुएला में आतंकवाद करने की बात हो, चाहे वो ग्रीनलैंड को पकड़ लेने की बात हो, चाहे वो गाजा में हजारों लाखों लोगों को मार देने की बात सर हो। आप भी माथुर सर, आप भी अमेरिका से जुड़े हैं, कहीं डोनाल्ड ट्रंप आपकी ये बात सुन ना ले, उनको ये बात हजम नहीं होगी आपकी। विवेक, नॉट ओनली अमेरिका, आई एम इन फ्लोरिडा, so that is Trump's place। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जब तक हम लोग एक आतंकवाद की सही डेफिनेशन के ऊपर नहीं आएंगे और जब तक पूरी दुनिया अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेकंड प्लेस रख करके आतंकवाद को पूरे विश्व के लिए एक भयानक खतरा मान करके उसके खिलाफ एक कंबाइंड जॉइंट स्ट्रेटेजी बना करके आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस आतंकवाद को कोई कहां पर सही प्रकार से हम हैंडल कर सकते हैं। ये बात हमको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट में अपने पास रखने के लिए, चाइना के खिलाफ प्रयोग में लाने के लिए, अफगानिस्तान और ईरान को काउंटर करने के लिए, अगर वहां के आतंकवाद को आप आतंकवाद नहीं कहेंगे तो ये लोग जो आपने बताया अपनी रिपोर्ट में कि हाफिज सईद हैं, मसूद अजहर हैं, ये सारे इंटरनेशनली अक्लेम्ड सर आईएसआईएस के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, हमास के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपको नाइजीरिया का आईएसआईएस दिख रहा है, आपको पाकिस्तान में मौजूद आईएसआईएस के एजेंट्स नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो ये चीजें देखने की मुझे लगता है जरूरत है। मैं जावेद जी का इस पर रिएक्शन चाहूंगा, कॉल साहब उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। जावेद जी। विवेक जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और तमाम जितने हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात में बहुत खुश हूं कि ट्रंप साहब ने एक सही वक्त पे सही एक्शन लिया है और आईएसआईएस जितना खूनख्वार किस्म का ग्रुप है उसकी सही कामयाबी के साथ उन्होंने सरकूबी भी की है। तो ये बहुत अच्छा थोड़ा संभल कर, आईएसआईएस के सिंपैथाइजर्स और आईएसआईएस के चहेते पाकिस्तान में मौजूद होंगे, कहीं आपको सुन लिया तो आपको दिक्कत ना हो जाए, हमें चिंता रहती है आपकी। आप उन चंद कुछ एक पत्रकारों में से हैं जो थोड़ा बैलेंस भी है और सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत रखते हैं। तो वो आईएसआईएस के सिंपैथाइजर आपके आसपास होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। नहीं, देखिए जी, ये लाहौर शहर है, यहाँ पे हर बंदा जिंदा दिल बंदा है, यहाँ कोई ऐसा दहशतगर्द नहीं है। ये तो खैर हो गई बात। दूसरी बात ये है कि देखें, क्योंकि लेकिन मैं एक बात से ट्रंप साहब की इख्तलाफ करता हूँ। उन्होंने कहा कि हम ईसाइयों को सेव करने के लिए हमने ये स्ट्राइक्स की हैं, जबकि यहाँ पे नाइजीरिया की हुकूमत ने यह भी कहा ना सिर्फ ईसाई बल्कि जो मुस्लिम आबादी है वो भी आईएसआईएस के जुल्म को झेल रही है। तो अच्छा किया ये स्ट्राइक किया और उस तरह की स्ट्राइक होनी चाहिए। अलकायदा, आईएस, टीटीपी, ये वाकई में ऐसे खूनख्वार किस्म के दहशतगर्द ग्रुप हैं जो इस दुनिया को मुसलसल खतरे में डाले रखते हैं। तो ये अच्छी बात हुई है। दूसरी, आपने पूरा अपना इंट्रो दिया और अभी जो आपके पैनलिस्ट हैं मैंने उनको भी सुना है। देखिए, बात ये है कि ये सारा सवाल कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को उस आंख से देख क्यों नहीं रहा, मतलब वो यहाँ जैसे हम एक आतंकवाद का गढ़ है और इस तरह से। देखिए, हमारे अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो आज के नहीं है, वो 1950 के कायम है और हमने मुख्तलिफ अदवार में उनको देखा है, मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया है। और सबसे अहम बात, अमेरिका के लिए हम हमेशा अहम क्यों होते हैं? क्योंकि इस पूरे साउथ एशियन खित्ते में जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो पाकिस्तान की है वो किसी और मुल्क की नहीं है। ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है। 1979 इनकार है ही नहीं जावेद जी, उससे कोई इनकार नहीं, उससे कोई एतराज भी नहीं है। आपकी लोकेशन बढ़िया, चलिए वो आपके लिए अच्छा है, वो आपके मुल्क के लिए अच्छा है, मैं उस पर कुछ कह ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं जो अमेरिका उत्तरी नाइजीरिया में घुसकर एक्शन लेता है वो आपके यहां पनप रहे आतंकवादियों पर मौन क्यों जाता है, मुंह क्यों बंद कर लेता है? क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बढ़िया तो आपको परमिशन है कि आप आतंकवाद
कि कैंप चलाएं, आप आतंकवादियों को ट्रेनिंग दें और अमेरिका आपको कुछ नहीं कहेगा। सो आपको IMF से पैसे भी मिलते रहेंगे क्योंकि अमेरिका आप चाहते हैं अमेरिका के, यही बात है। बात ये विवेक जी कि इसमें शक नहीं कि हम आतंकवाद का शिकार रहे हैं और पिछले 20 साल हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ भी गुजरे और अभी भी जंग जारी है। मतलब एक तरफ BLA है, एक तरफ TTP है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हमारी सरजमीन से कभी किसी भी सुपर पावर के खिलाफ कोई ऐसी चीज हुई नहीं है, ये भी बात मानने वाली है। आप यहाँ कहेंगे जी उसामा आपकी जमीन से इस तरह से पकड़ा गया है, हमेशा इंडियन मीडिया ये कहता है, लेकिन इस बात को हमेशा आप लोग भूल जाते हैं कि उसमें पाकिस्तान की पूरी कोऑर्डिनेशन अमेरिका के साथ थी। वो एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसको ओबामा ने भी माना है। तो ये आपको तो भनक भी नहीं थी सर, ये ऐसा नहीं है ना जावेद सर, आपको भनक भी नहीं थी पाकिस्तान को कि अहमदाबाद में ऑपरेशन हो रहा है। और जीरो डार्क 30 करके एक मूवी बनी है, डॉक्यूमेंट्री, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें क्लियर ये बात बताई गई है कि हेलीकॉप्टर्स ने लो फ्लाई किया था। वो लो इसलिए फ्लाई किया था ताकि आपके वो रेडार में ना आए। मेरे भाई फिल्म बात ये कि फिल्में हम सब कुछ ही लगती हैं, फिल्में हम देखते हैं, रियल वर्ल्ड इंटेलिजेंस जो होती है ना वो डिफरेंट होती है। इसमें पाकिस्तान की एजेंसीज आर्मी मुकम्मल तौर पे अमेरिका के साथ इन टच भी थी और यही वजह ना, देखें अगर ऐसा खुला होता कि हमने उसामा को इस तरह छुपाया होता तो ओबामा अपनी पहली प्रेस टॉक में, देखिए एक मिनट, ओबामा अपनी पहली प्रेस टॉक में क्या आपके ख्याल में हमें स्नब ना करते? वो तो उल्टा कह रहे थे कि ये पाकिस्तान की हुकूमत फौज का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ओबामा के अल्फाज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। आपने कहा कि हमारी जमीन से कभी अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं हुआ या फिर उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी आप ये मान रहे हैं कि भारत के लिए हुआ है या फिर ईरान के लिए हुआ है, दूसरे मुल्कों के लिए हुआ है। आपने एक मौन सहमति दी है। देखिए मैं बहुत ही खुले दिल से इस बात का एतराफ भी करता हूँ, ये बात सही भी, नॉन स्टेट एक्टर दुनिया में हर जगह होते हैं, जरूरी नहीं उनके पीछे स्टेट की पैट्रोनाइजेशन होती है। और आज हम इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ जो है, जिसमें मैंने BLA का नाम दिया, TTP का नाम दिया, कैजुअली कह रहे हैं जावेद जी आप, लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं। ड्रेडेड टेररिस्ट खूंखार कहते हैं जिसको, आप उनको नॉन स्टेट एक्टर्स कह रहे हैं। ये इतना सिंप्लीफिकेशन मत कीजिए प्लीज, दिस इज रॉन्ग। यही काम अमेरिका कर रहा है और यही काम आप कर रहे हैं। इतना सिंप्लीफिकेशन की हुई भाई साहब, आपको TTP और BLA के हमले दिख रहे हैं, हमें लश्कर और जैश का हमला दिखता है, वो आपको नहीं दिखता। वो कहते हैं आप कि भाई कश्मीरियों के लिए लड़ रहे हैं वो। लेकिन विवेक जी बात ये कि अगर आप हमसे जिस तरह मैं और आप इस तरह बात कर रहे हैं ना, अगर आपकी सरकार हमारी सरकार से बात नहीं करेगी तो मसला कैसे हल होगा? धमकियों से तो मसला नहीं हल होगा ना सर। वो कोई धमकी किसी को दे ही नहीं रहा, तो पाव वाले एटमी धमकी तो आप लोग देते हैं। मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा था लेकिन आपने याद दिला दिया। मैं जल्दी से कौल साहब की ओर जा रहे हैं। कौल साहब, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसकी वजह से आतंकवाद जैसे मुद्दे को दरकिनार कर देगा अमेरिका, ये सिद्धांत है, ये नैतिकता है दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क की और सबसे पुराने लोकतंत्र की। कौल साहब नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और जनरल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किए और मैं एक्चुअली अप्रिशिएट करता हूं जावेद जी का, जो आई बिलीव पाकिस्तान से कनेक्टेड है। उन्होंने कई पॉइंट्स बहुत अच्छे रेस किए। देखिए ये मेरी हॉबी है, आई स्टडी हिस्ट्री फॉर फन। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि चाइना, US और अमेरिका के टाइज 1950 से हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ऑब्वियसली 9/11 के बाद उसमें बहुत बड़ा डिसरप्शन आया था। जावेद जी ने एक बात बोली कि पाकिस्तान ने कभी भी वेस्ट के खिलाफ टेररिज्म को नर्चर नहीं किया। तो अगर वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार, आई काइंड ऑफ एग्री विद दैट, लेकिन नॉन स्टेट टेररिस्ट जो हमारे यहाँ पे 9/11 में अटैक्स हुए थे, आप जानते हैं उसकी फंडिंग, हवाला सिस्टम, उसके कई लोग पाकिस्तान पेशावर आते जाते रहे, तो वो तो है, उससे आप छुप नहीं सकते। ये बात भी सही है कि जो जनरल साहब बोल रहे हैं कि गुड टेरर और बैड टेरर के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। अगर एक इनोसेंट आदमी जो अपने काम पे जा रहा है, बलूचिस्तान में मारा जाता है, खैबर पख्तूनख्वा में मारा जाता है या लाहौर में मारा जाता है, वो इंसानियत के ऊपर एक अटैक है। सेम थिंग विद जम्मू कश्मीर, सेम थिंग विद दिल्ली, सेम थिंग विद न्यूयॉर्क, सेम थिंग एवरीवेयर। देखिए मैं पेशे से प्रोफेशन डॉक्टर हूं, तो मैं आपको एक बात तो बता सकता हूं कि जो इंसान का जीवन है उसको लेने के लिए जनरल साहब मुझसे 1000 गुना बेटर जानते हैं। 1 सेकंड का ट्रिगर लगता है,
लेकिन मुझे 15-20 साल की ट्रेनिंग लगी, अभी भी मैं नहीं बोल सकता कि किसी की जान बचा सकता हूँ। और इस्लाम, जितने मेरे मित्र पाकिस्तान से आते हैं वो भी ये बताते हैं कि किसी भी बेगुनाह की मौत करना इस्लाम में फॉरबिडन है। मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, जावेद जी वहां बैठे हैं, वो शायद इस पे कमेंट कर देंगे। तो जनरल माथुर ने जिंदगी देखी है, आर्मी वॉरफेयर देखा है, हम जितने भी पैनलिस्ट हैं शायद उन्होंने डेथ एंड डिस्ट्रक्शन सबसे क्लोजली देखी हो। और आप उनसे अगर आप मतलब ऑनेस्टली उनको अगर आप ऑनेस्टली पूछेंगे तो वो भी बोलेंगे कि वॉर में दोनों साइड का ही नुकसान होता है और इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। आज तक कभी भी वॉर से किसी का फायदा नहीं हुआ। अलेक्जेंडर के जमाने चले चुके हैं, वो भी मलेरिया से मर गया। तो उसके लास्ट वर्ड्स भी आपने देखे थे कि वो मरते हुए जमीन उसके किसी काम की नहीं थी। तो मेरा कहने की ये बात है कि इंसानियत का ये जो टाइम है, ये हमारा एआई रोबोटिक्स ग्रोथ का टाइम है। हम ये बकवास की टेररिज्म, और अनफॉर्चुनेट है बहुत कि इस्लाम के अंदर भी बहुत ही अच्छे स्कॉलर्स आते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट लोग आते हैं, बहुत हार्डवर्किंग लोग आते हैं, लेकिन ये तो मुझे बहुत डोनाल्ड दुख ट्रम्प कह लगता रहे हैं है। इस्लामिक आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दूंगा, मैं थोड़ी ना कह रहा जी हूं। हाँ, मैं आपको यही बोलने वाला था। इस टाइम वर्ल्ड के सामने 4 बड़े एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं। एक तो एस्ट्रॉइड का थ्रेट है, ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट है, एआई डिसरप्शन का थ्रेट है, और इस्लामिक टेररिज्म का थ्रेट है। इस्लामिक टेररिज्म का थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप ठीक नहीं कर पाएंगे, ना नरेंद्र मोदी ठीक कर पाएंगे। इस्लामिक टेररिज्म का थ्रेट उस देश की जनता, जो लाहौर में बैठा हुआ आदमी देख रहा है कि पाकिस्तान के पीओके ऑक्यूपाइड में टेरर कैंप चल रहे हैं, अगर वो खुद उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, भारत, चाइना, अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। और अरे ये वो हिस्ट्री उनके आप लिए उठा के देख फ्रीडम लीजिए। फाइटर हैं, वो आजादी की ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आजाद तो कश्मीर यही के लिए तो लड़ मैं- रहे हैं। आप कॉन्सेप्ट लेकिन समझिए, आप मेरे- पाकिस्तान अमेरिका आप के मेरे- लिए लड़ रहा है, पाकिस्तान सर, अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, इसलिए अच्छा, पाकिस्तान में आप पनप मुझे- रहा आतंकवाद अमेरिका के लिए आतंकवाद नहीं है। लेकिन नाइजीरिया में बोको हराम अगर ईसाइयों को मार रहा है तो वो आतंकवाद आतंकवाद है, क्योंकि वहां ईसाई मारे जा रहे हैं और ईसाइयों को बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का मागा मजबूत होगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला बेस मजबूत होगा। अगर आजादी की लड़ाई ही इतनी अच्छी होती तो मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को आजादी की लड़ाई में झोंक दिया, इंग्लैंड से पढ़ाई करने के बाद, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को भी इनकल्ट्रेट किया था। क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलते हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को सुसाइड बॉम्बर बनाया? क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलते हैं जो इस टाइम यहाँ पे फील्ड मार्शल हैं उनके बच्चे क्या टेरर कैंप में पढ़ रहे हैं? अगर आजादी की लड़ाई ही आपके दिमाग में है और आपको लगता है ये इतना नोबल कॉज है, तो फिर तो आपको अपने बच्चों को इसमें घुसाना चाहिए। देखिए, हम लोग ना ऑनेस्टली, विवेक जी आप एंकर हैं, मैं स्टार्टअप का बंदा हूं, फिजिशियन हूं, जनरल साहब ने अपनी लाइफ देखी है, संजीव जी वहां बैठे हैं, जावेद जी यहाँ बैठे हैं, ये सब हैं तो इंसान। अपने हार्ट पे हाथ रख के देखिए हम लोग किसको पागल बना रहे हैं दुनिया। तो ये बात मैं अमेरिका क्यों बहुत नहीं क्लोजली समझता देखता सर? हूं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप साहब क्यों नहीं देखिए, समझते हैं कि मैं अमेरिका क्यों आपको नहीं फिर एक समझता? बात मैंने अभी क्या मैं हुआ, आपको- यूएन में जब पहलगाम हमले की चर्चा चल रही थी तो उसको आतंकवादी हमला माना गया, लेकिन उसमें जब पाकिस्तान का नाम आया तो उस रिपोर्ट में अमेरिका ने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिखा। और बताइए आप, विवेक जी अब कह एक बात लीजिए मैं क्या कहना बताता है, हूं, बोलिए। ये जो पॉलिसीज बनती हैं डीप स्टेट और गिने चुने 100 आदमी बनाते हैं हर देश में। देश खराब नहीं होता, ना उसके लोग खराब होते हैं। ये लीडरशिप्स और इनकी जो पॉलिसीज हैं वो अपने ही कंट्री को कुएं में डाल देती है। इसलिए मुझे एज अ इंडियन बहुत चिंता है पाकिस्तान की फ्यूचर जनरेशन की। ये जावेद जी बैठे हैं मैंने यहाँ भी पे, कभी पूरी पाकिस्तान आवाम को एक लेकर कुछ नहीं कहा अपनी डिबेट में, मेरे साथ बैठे हुए सारे मेहमान आप भी मेरे साथ कई बार जुड़ते हैं, मैं पाकिस्तान के आवाम को लेकर कभी कुछ नहीं कहता। मैं बार बार कहता हूं वहां पर जो आर्मी है और वहां पर जो हुक्मरान है एग्जैक्टली वो ठीक नहीं है, उनकी पॉलिसीज ठीक नहीं है। पाकिस्तान में इटसेल्फ 3187 लोग मारे गए हैं आतंकवाद की वजह से दिस ईयर टिल नवंबर, और 9 आदमी प्रतिदिन मरता है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान भी खुद के टेरर से बहुत एक तरीके का जिनी है जो बाहर निकल के खुद ही वो तो डिस्ट्रक्शन करता है। साल 2000 के बाद शुरू हुआ, स्पेशली 2005 के बाद जब टीटीपी ने हथियार उठाए। उससे पहले बीएलए का भी जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट चल रहा था, 48 से जो शुरू हुआ। जो 5वां जनरेशन आया बलूच का, उसने हथियार उठाए। अब जाकर वहां पर ये जो जंग है वो हथियारों वाली जंग हो गई है। साल 2024 में सबसे ज्यादा लोग मारे गए आफ्टर 1971 वॉर इन पाकिस्तान।
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। और एक सेकंड में एक बात बोलना चाहूंगा, जी। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, जावेद जी वहां बैठे हैं लाहौर, इस्लामाबाद, क्या आपको लगता है आप सेफ हैं, आपकी फैमिली सेफ है? ये टेरर एक ऐसा जिनी है जो खुद ही खा जाता है इंसान को। तो हमारे पूरे दुनिया के सब देशों को मिलकर एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जैसे जनरल साहब ने बोला, और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। और कभी भी टेररिज्म को अगर आप रिलीजन से मिलाएंगे तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना देंगे। उससे बचना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ब्रेन वॉशिंग सबसे खतरनाक वायरल ठीक है। इन्फेक्शन है।